जम्मू में एलओसी पर एक बड़ी खबर, दरअंदाजी की कोशिश को नाकाम कर दिया गया। बीएसएफ ने मुश्तबा दहशतगर्द को गिरफ्तार भी कर लिया है। 2 दिनों से लगातार चल रहा था यह ऑपरेशन और फाइनली गिरफ्तारी हुई है उस दरअंदाज की। जम्मू के प्रगवाल सेक्टर में एलओसी से हुई ये गिरफ्तारी 2 दिन तक चले ऑपरेशन के बाद कामयाबी मिली है। मुश्तबा दहशतगर्द के पास से चीनी हथियार बरामद हुआ है। जैश के बड़े ग्रुप को भारत में दरअंदाजी कराने के फिराक में था मुश्तबा शख्स। जम्मू में बीएसएफ ने एलओसी पर दरअंदाजी की कोशिश को नाकाम कर दिया। इस कड़ी में आर्मी ने जम्मू के प्रगवाल सेक्टर में एलओसी के पास में एक मुश्तबा दहशतगर्द को गिरफ्तार किया है, जो कि आईएसआई के दहशतगर्दों को दरअंदाजी कराने की फिराक में था। सिक्योरिटी को यह कामयाबी 2 दिनों तक चले ऑपरेशन के बाद मिली और इस बारे में सिक्योरिटी एजेंसियों ने इस बात का खदशा जताया कि कई बरस पहले सरहद पार करके हिंदुस्तान पहुंचे दहशतगर्द कमांडर्स को वापस भेजने के फराक में आईएसआई लगा हुआ है। और कुछ दिन पहले ही इस इलाके के दौरे पर आए आईजी बीएसएफ ने कहा था कि पाकिस्तानी इलाके में टेरर लॉन्च पैड को फिर से एक्टिव किया गया है। तो ये तस्वीरें हैं सर्च ऑपरेशन की, जहां पे लगातार बीएसएफ जंगलों को, पहाड़ों को खंगाल रही है। पहाड़ों और जंगलों के दरमियान जो रहस्यमय जगह है, ऐसी जगह जो काफ़ी अंधेरी होती है, जहां पे लोगों का रोज़ाना का आना जाना नहीं होता या फिर फौज बहुत कम जाती है, उन जगहों पे अब फौज की कार्रवाई चल रही है। जहां पे हाइड आउट हो सकते हैं, उन जगहों को खंगाला जा रहा है। उन जंगलों को सही तरीके से देखा जा रहा है, हाइड आउट को तलाशा जा रहा है। पहाड़ों की उन तमाम तर गुफाओं को खंगाला जा रहा है जहां पे हाइड आउट हो सकते हैं। और यही वजह है कि सरहद के आसपास जितनी भी पहाड़ियां हैं, जंगलात हैं, दर्रे बने हुए हैं, उन सब जगह पे बीएसएफ का पहरा है। ऑपरेशंस चल रहे हैं। 2 दिनों से जारी ऑपरेशन के दौरान एक शख्स गिरफ्तार हुआ, जिसके ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि ये शख्स दहशतगर्दों को आर पार या फिर उस तरफ से इस तरफ भेजने के फिराक में था। जम्मू के प्रगवाल सेक्टर में यह गिरफ्तारी हुई है, जहां पे 2 दिन से ऑपरेशन चल रहा था और जंगलों को, पहाड़ों को खंगाला जा रहा था। हाइड आउट तलाश किए जा रहे थे, स्लीपर सेल को ढूंढा जा रहा था, ओजीडब्ल्यू और द ग्राउंड वर्कर्स को ढूंढा जा रहा था और फाइनली आज एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है फौज के हाथों। यहाँ पे बड़ी तादाद में ऐसे भी लोग मौजूद हैं जो दरअंदाजी के कोशिश को कामयाब बनाते हुए इस तरफ आ गए थे और उन्हें या तो ठिकाने लगा दिया गया था या जो कुछ छुपे हुए थे उन्हें उस पार पहुंचाने की या उस पार से लॉन्च पैड के थ्रू टेररिस्ट इस तरफ भेजने की कोशिश चल रही थी। और उन्हीं कोशिशों को नाकाम करने के लिए लगातार एलओसी पर हमारे फौज, हमारे सिक्योरिटी के जवान यहाँ पे तैनात हैं। ख्वाहिश हमारे साथ जुड़े हुए हैं फोन लाइन पे। ख्वाहिश, दरअंदाजी की कोशिश चल रही है और उन कोशिशों को नाकाम करने के फिराक में एक गिरफ्तारी भी हुई है, क्या है कुछ अपडेट? बिल्कुल आमिर, अगर मैं आपको बताऊं कि प्रगवाल सेक्टर में 2 दिन से लगातार बीएसएफ जो है वो एक बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन कर रही थी। इस बीच एक सस्पेक्टेड टेररिस्ट को जो है आज पकड़ा गया है और उससे एक चाइनीज पिस्टल भी बरामद हुई है, जिसके बाद बीएसएफ ने उससे पूरी जांच करके उसके बाद पुलिस को उसको हैंडओवर कर दिया और पुलिस ने इस मामले में एफआईआर भी दर्ज कर दी है। ओवरऑल बीएसएफ के पास पहले ही इस तरह का इनपुट था कि लगातार पाकिस्तान जो है वो इन्फिल्ट्रेट कराने की कोशिशों में है आतंकियों के। ये वो आतंकी हैं जो कि पिछले लंबे दशक से आप कह सकते हैं कि पीओके में बैठे हुए थे और जम्मू कश्मीर से इनका ताल्लुक है। उनको वापस जम्मू कश्मीर में भेजने की प्रोसेस में जो आईएसआई और पाकिस्तानी सेना है वो लगी हुई है। और इस बीच इस आतंकी को जो पकड़ा गया है, इससे आगे पूछताछ की जाएगी, ये कब से वहाँ पे बैठा हुआ था और किस पर्पज के लिए इसे फिलहाल यहाँ भेजा गया है। ओवरऑल मल्टीपल एजेंसीज इससे पूछताछ कर रही हैं और फिलहाल प्रगवाल पुलिस स्टेशन के अंतर्गत एफआईआर दर्ज हुई है और पूरी इन्वेस्टिगेशन पुलिस ने शुरू कर दी है। जी ख्वाहिश, क्या ये बता सकते हैं कि फिलहाल जो सर्च ऑपरेशन है जम्मू के किन किन इलाकों में चलाया जा चुका है या चलाया जा रहा है? देखिए, अगर हम बात करें तो मल्टीपल डिस्ट्रिक्ट्स में, चाहे वो राजौरी हो, पुंछ हो, जम्मू, सांबा, कठुआ, इन सभी जिलों में जो कि इंटरनेशनल बॉर्डर से सटे हुए हैं या फिर लाइन ऑफ कंट्रोल पे है, वहाँ बीएसएफ और इंडियन आर्मी जो है सर्च चला रही है। और इसमें पर्टिकुलर में जम्मू कश्मीर पुलिस का जो एसओजी का दस्ता है वो भी इनको जो है वो बाहर से सपोर्ट कर रहा है।
तो मल्टीपल जगह से जहां से भी इनपुट आता है स्पेसिफिक, या फिर जहां पे पाकिस्तान के लॉन्च पैड थे, खासतौर पे ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो कि कहीं ना कहीं ध्वस्त किए गए थे, उनको फिर से पाकिस्तान ने एक्टिव किया है और वहीं से ही जो भारत में इन्फिल्ट्रेट कराने के लिए आतंकियों को वहां पर जमा किया गया है। लगभग 100 से 200 आतंकी जो हैं वो इन्फिल्ट्रेशन के लिए तैयार हैं और जिस तरह से बर्फबारी होती है और उसका फायदा उठाकर भी ये लोग इन्फिल्ट्रेट करते हैं। तो मोर ओवर इस पूरे प्रोसेस को देखते हुए या फिर इस सिचुएशन को देखते हुए बीएसएफ इंडियन आर्मी जो है कंटिन्यूस इस समय सर्च ऑपरेशन चला रही है। खासतौर पर अगर हम आईबी की बात करें या फिर एलओसी के बिल्कुल जो क्लोज एरियाज हैं वहां की बात करें तो क्या उन इलाकों के बारे में आइडेंटिफाई किया जा सकता है जहां पे ये ऑपरेशंस चल रहे हैं? क्योंकि दरअंदाजी की कोशिश ऐसी जगह से हो सकती है जहां पे आमतौर पे फौज का पहरा ना हो या फिर आना जाना काफी ज्यादा कठिन हो, लोगों की आबादी ना हो और वो एरिया काफी खतरनाक हो, चाहे वो जंगलाती हो या पहाड़ी। क्या किन इलाके से दरअंदाज इस तरफ आने की कोशिश करते हैं और अब उस सिलसिले में फौज का क्या करना है? देखिए, अगर हम इस पर्टिकुलर बात करें राजौरी डिस्ट्रिक्ट का जो नौशहरा है या सुंदरबनी का एरिया है, यहाँ पर कुछ इस तरह का टेरेन है कि बड़े सारे पहाड़ हैं लेकिन वो इस तरह के बड़े ऊंचे नहीं है, तो वहां से इन्फिल्ट्रेट करने की मोस्टली आतंकी कोशिश भी करते हैं। और कई ऐसे सूखे दरिया हैं जो कि सांबा और कठुआ रीजन से कनेक्ट करते हैं आईबी के साथ, वहां से भी इन्फिल्ट्रेट ये लोग करते हैं क्योंकि वहां पे फेंस लगाना पॉसिबल नहीं है और बहुत समय आप कह सकते हैं बहुत दफा फ्लड्स की वजह से फेंस जो है वो डैमेज भी हो जाती है और इन्हीं जगहों से इन्फिल्ट्रेट करने की कोशिश करते हैं। पहले के समय में टनल्स का इस्तेमाल किया जाता था लेकिन अभी के समय में ये लोग दूसरे तरीके से जो है वो इन्फिल्ट्रेट करने की कोशिश करते हैं, जिससे किसी भी तरीके से, चाहे वो ऐसी जगहें हो जहाँ पे फेंसिंग ना हो वहां से क्रॉस करना हो या फिर कई दफा पहाड़ी इलाके जो वहां से भी ये इन्फिल्ट्रेट करने की कोशिश करते हैं। तो इन्हीं इलाकों में ज्यादा इस समय आप कह सकते हैं कि सर्च इस समय बीएसएफ और आर्मी चला रही है। पर्टिकुलर बीएसएफ के ज्यादा इस समय सर्च के हमें जो आप कह सकते हैं कि ऑपरेशन है वो ज्यादा नजर आ रहे हैं। जी, बड़ी बात यह है कि फौज इन तमाम तर चीज़ों को दुरुस्त करने में सक्षम है और बेहतर तरीके से सरहद के ऊपर भी एलओसी के पार इस बार भी हर तरीके से सिक्योर करने की कोशिश की जा रही है कि दरअंदाजी ना हो, घुसपैठ की कोशिश ना हो और दहशतगर्दों को जड़ से मिटाया जा सके। शुक्रिया ख्वाहिश तमाम तर बेहतरीन मालूमात और अपडेट्स के लिए। तो फिलहाल एलओसी के ऊपर दरअंदाजी की तमाम तर कोशिशों को नाकाम बनाते हुए इस वक्त बीएसएफ की जानिब से कार्रवाइयाँ चल रही है और इन कार्रवाइयों के नतीजे में बड़ी कामयाबी भी हाथ लगी है। लगातार सिक्योरिटी के जवानों को 2 दिन पहले ऑपरेशन चल रहा था जिसमें एक दहशतगर्दों के मददगार को गिरफ्तार करने की बात कही जा रही है और इस 2 दिन के चले ऑपरेशन के दौरान एक ऐसे शख्स को गिरफ्तार किया गया है जिसके पास से चीनी पिस्तौल था।